अस्सलाम वालेकुम। ट्रू हॉर्न्ड वाइपर, वैसे हम इसको अरेबियन हॉर्न वाइपर, नोज हॉर्न वाइपर या फिर लॉन्ग नोज हॉर्न वाइपर और डेजर्ट हॉर्न वाइपर भी कह सकते हैं इसको। तो जी हाँ, ये सारे के सारे नाम इसी साम के हैं और वो क्यों, आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। अगर हम बात करें ट्रू हॉर्न वाइपर की, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो हमें इसकी मुंडी, इसके हेड मतलब इसके सर के ऊपर, और अगर हम गौर से देखें तो इसकी आंखों के ऊपर हमें दो सींग नजर आते हैं, इसलिए इसको ट्रू हॉर्न वाइपर कहा जाता है। पर यहाँ पर अगर आप ये भी देखो तो इसके भी हमें हल्के हल्के सींग नजर आते हैं और इसको बोला जाता है फॉल्स हॉर्न वाइपर। पर अगर हम फॉल्स हॉर्न वाइपर की बात करें तो इसके सींग इतने खास वाजिया नहीं होते, जबकि ट्रू हॉर्न वाइपर के सींग ज्यादा वाजिया होते हैं, मतलब इनका उभार जरा ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको ट्रू हॉर्न वाइपर कहा जाता है। वैसे मैं फॉल्स हॉर्न वाइपर पर पहले वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के आपको एंड पर वो भी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो खैर, अगर हम इसकी बाकी बॉडी पर नजर डालें तो हमें इसमें हल्का ब्राउन रंग और हल्का हल्का सिर्फ पीला रंग देखने को मिल जाता है, या फिर इसके अलावा हमें इसकी बॉडी पर ग्रे के साथ ब्लैक रंग भी देखने को मिल सकता है। हमें इसकी बॉडी पर हल्के ब्राउन, और वैसे इस हल्के ब्राउन रंग को हम सैंडी कलर भी बोलते हैं, मतलब रेतला रंग, और सैंडी कलर के साथ हमें हल्का व्हाइटिश यानी कि सफेद रंग भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं इसकी बॉडी के ऊपर रंग वैसे जिग जैग पैटर्न में होता है, मतलब तेरी मेरी लाइनें होती हैं, यानी कि ये रंग जरा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये सीधी पट्टियां नहीं होती, इसलिए हम इस पैटर्न को जिग जैग पैटर्न बोलेंगे। तो इस तरीके से हम इसके कलर पैटर्न को जान सकते हैं। अगर हम इसकी बाकी बॉडी की बात करें तो इसकी गर्दन और इसकी दुम जरा पतली होती है, पर इसकी बॉडी दरमियान में से जरा मोटी यानी कि थिक होती है। अब अगर इसी तरीके से हम बात करें मेल और फीमेल ट्रू हॉर्न वाइपर की, तो भाई देखो इनमें इतना खास फर्क नहीं होता, बस थोड़ा बहुत ही होता है। फीमेल हॉर्न वाइपर का लंबाई में साइज थोड़ा सा ज्यादा होगा, पर उसका हेड यानी कि उसकी मुंडी मेल की निस्बत जरा छोटी होगी और आंखें भी मेल की निस्बत जरा छोटी होंगी। बाकी फीमेल के भी आंखों के ऊपर सींग होंगे, बस सिर्फ थोड़ा बहुत ही फर्क होगा जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर हम इसकी स्किन टाइप की बात करें तो ये स्केल्ड होते हैं, मतलब वो होते हैं ना जैसा कि मछली के चाने होते हैं छिलके से, इस तरीके से इसकी स्किन होती है। इसका एवरेज लाइफ स्पैन देखा जाए तो ये 14 से 18 साल का हो सकता है, और इसकी एवरेज लेंथ 12 से वैसे 24 इंच होती है, पर ये 25 इंच तक भी इसकी लंबाई जा सकती है। अब अगर इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें, यानी ये किन कंट्रीज में रहता है, तो ये काफी सारी जगहों में रहता है, जैसा कि इटली में, अफ्रीका के कंट्रीज में रहता है, सूडान में, इजराइल में, सऊदी अरब और ओमान में भी ये सांप रहता है या पाया जाता है, एक ही बात है। अब जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि इसको अरेबियन हॉर्न्ड वाइपर भी कहा जाता है, और इसको अरेबियन हॉर्न्ड वाइपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सऊदी अरब और ओमान, इन अरब देशों में भी ये सांप पाया जाता है, तो जिसकी वजह से इसको अरेबियन हॉर्न्ड वाइपर भी बोला जाता है। लोकेशन के हिसाब से नाम रख दिया जाता है, क्योंकि ये सारे इसके कॉमन नेम्स हैं जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं। और अगर अब हम इसके हैबिटाट्स देखें, मतलब ये कैसी जगहों में रहता है, तो भाई ये पथरीली जगहों में रहना पसंद करता है, रेतले इलाकों में रहता है, यानी कि ये होता है ना डेजर्ट सहरा वगैरह, तो जाहिर है वहां पर रेत होती है, तो उन्हीं रेतले इलाकों में रहना ये पसंद करता है ज्यादातर, तो इसलिए इसको डेजर्ट हॉर्न्ड वाइपर भी कहा जाता है क्योंकि ये सहराओं में रहता है इसलिए। और अब नोज हॉर्न्ड वाइपर या फिर लॉन्ग नोज हॉर्न्ड वाइपर, ये क्यों? जैसा कि आप देख रहे हो इस वाइपर की, इसकी हमें आंखों के ऊपर कोई सींग नजर नहीं आ रहा, इसकी हमें नाक के ऊपर सींग नजर आ रहा है, तो जिसकी वजह से इसको लॉन्ग नोज या फिर नोज हॉर्न्ड वाइपर कहा जाता है। तो खैर, अब इन सब नामों का आपको मतलब पता चल गया होगा। अब जाहिर है हमें इसका जहरीलापन भी जान लेना चाहिए, क्या ये जहरीला है या नहीं। तो जी हाँ, ये एक वेनमस स्नेक है, ये जहरीला है, इसमें हीमोटॉक्सिन होता है। अब हीमोटॉक्सिन एक जहर की किस्म होती है, और अब ये अगर इंसान को काट ले तो क्या होगा, तो अगर मेडिकल अटेंशन टाइम पर ना मिले तो फिर ये लाइफ थ्रेट हो सकता है। पर ये हीमोटॉक्सिन हमारी बॉडी में क्या कर सकता है वो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल खुलिये, उनको तबाह करना शुरू कर देगा, उनको खराब करना शुरू कर देगा, तो फिर क्या होगा, कोगुलेशन प्रोसेस डिसरप्ट हो सकता है। अब ये कोगुलेशन प्रोसेस डिसरप्ट होने का मतलब क्या है, तो मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। तो भाई देखो, कभी हमारी स्किन के ऊपर कोई जख्म हो
जाता है तो वहां पर आकर खून जम जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लॉट। तो इसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर खून के या तो क्लॉट बनने शुरू हो जाएंगे ज्यादा, या फिर बिल्कुल नहीं बनेंगे। मतलब ये है कहने का कि लोथड़े बनने शुरू हो जाएंगे खून के, या गाढ़ा हो जाएगा या पतला हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कोगुलेशन प्रोसेस डिसरप्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में खून कितना पतला और कितना गाढ़ा होना चाहिए ये कुदरत की तरफ से डिसाइड होता है। और अगर यही जहर इसी प्रोसेस को खराब कर देगा तो फिर जाहिर है ये हमारे लिए लाइफ थ्रेट हो जाएगा। और इसके अलावा ऑर्गन फेलियर होने के भी चांसेस हो सकते हैं, मतलब दिल, गुर्दे, फेफड़े, इस तरीके से। अब हम इसका रवैया भी जान लेते हैं। तो भाई अगर हम इसका एग्रेशन देखें, मतलब ये गुस्से में होता है या नहीं, तो वैसे तो ये गुस्से में नहीं होता, इसका एग्रेशन लो होता है। पर जाहिर है अगर इसको प्रोवोक किया जाएगा, मतलब तंग किया जाएगा, फिर तो ये लाजमी हमला करेगा और अपना जहर इंजेक्ट कर ही देगा। तो इससे दूरी बनाए रखना ज्यादा बेहतर है। वैसे जब मैं इसके हवाले से सर्च कर रहा था तो ये भी आया था कि कुछ लोग इसको पेट के तौर पर रखते हैं, पर फिर भी ये नहीं कह सकते हम कि अगर हम इसको पेट के तौर पर रखेंगे तो क्या ये हमें नहीं काटेगा। ये बिल्कुल काट सकता है फिर भी, क्योंकि ये एक वाइल्ड स्नेक है, जंगली सांप है, इसमें भरोसा नहीं किया जा सकता कभी भी। तो कहने का मतलब ये है कि इससे बचकर रहना ही जरूरी है। ये डायूरिनल है, ये दिन के वक्त एक्टिव होना पसंद करता है, रात के वक्त ये रेस्ट करता है। अगर शिकार करने की बात की जाए तो ये एम्बुश करता है। एम्बुश का मतलब ये है कि ये रेतले इलाकों में तो रहता है, तो जिसकी वजह से अब इसका रंग भी ऐसा ही होता है, सैंडी कलर। तो ये रेत के अंदर छुपकर बैठा रहता है। जैसे ही इसका शिकार इसके पास आता है तो ये उस पर झपट पड़ता है। अगर तो बहुत ही छोटा शिकार है तो फिर तो ये उसको वैसे ही निकल लेता है, वरना ये जाहिर है को काटेगा, उसमें जहर इंजेक्ट करेगा और फिर उसके मरने का इंतजार करेगा, फिर उसको अपना खाना बनाएगा। तो ये बड़े शिकार के साथ इसी तरीके से करेगा। अब यहीं पर अगर इसके खाने पीने की बात की जाए तो ये ज्यादातर शौक से छिपकलियां खाता है। इसके अलावा मेंढक वगैरह भी खाता है और छोटे परिंदे भी ये खाना पसंद करता है, पर ज्यादातर ये छिपकलियां ही खाता है। और अगर छिपकलियां अवेलेबल ना हो तो फिर ये कुछ और खा लेता है, सब्र शुक्र करके। अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें, मेल हॉर्न वाइपर, इनमें ये होता है कि लड़ाई होती है और जो जीत जाता है उसका फीमेल के साथ मेटिंग प्रोसेस होता है। और अगर हम इनके मेटिंग प्रोसेस की बात करें तो वो होता है अप्रैल और मई में। और फीमेल हॉर्न वाइपर 8 से 20 बच्चों को पैदा कर सकती है। और इन बेबी स्नेक्स का साइज होता है पैदा होते टाइम 5 इंच से लेकर 9 इंच तक इनका साइज हो सकता है बेबी स्नेक का। अब ये सांप शिकार तो करता है पर इसके अपने भी प्रीडेटर हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स जो इसका शिकार करते हो, जैसा कि हनी बैजर्स, ये भी एक एनिमल है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, या फिर नील मोनिटोर, ये एक लिजर्ड होती है, मतलब छिपकली की किस्म होती है। तो ये छिपकली भी इस सांप का शिकार कर सकती है। फेरल कैट्स, ये भी एक बिल्ली की किस्म होती है, या इसको हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जंगली बिल्ली या भागड़ बिल्ली, तो ये भी इसका शिकार करती है। तो इस तरीके से ये दूसरों का शिकार भी बन सकता है। पॉपुलेशन स्टेटस की बात की जाए तो इस सांप की आबादी को अभी कोई खतरा नहीं है, मतलब इसकी आबादी अभी अच्छी खासी मौजूद है। अब जाहिर है वीडियो तो खत्म होने वाली है, तो क्यों ना एक दो और इंटरेस्टिंग बातें हो जाएं। तो भाई देखो, क्लियोपैत्रा ये एक क्वीन थी। 31 BC की अगर बात की जाए तो इसने खुदकुशी की थी, और माना जाता है कि क्लियोपैत्रा ने शायद इसी सांप से अपने आप को डसवाया था या कटवाया था, कि मतलब ये मुझे काटेगा तो जहर अंदर जाएगा तो मेरी डेथ हो जाएगी। तो शायद क्लियोपैत्रा ने इसी सांप का इस्तेमाल किया था। कि अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको बोला ना कि इसकी स्किन टाइप स्केल्स होते हैं, ये क्या करता है कि ड्यू, अब ड्यू का मतलब ये है कि ये जो शबनम के कतरे होते हैं ना, तो जो इसके ऊपर गिरते हैं तो इसके स्केल्स वही छिलके अपने अंदर उस शबनम के कतरों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि वाटर स्टोरेज के तौर पर, पानी को अपने अंदर स्टोर करने के लिए। तो इस सांप के स्केल्स या इसकी चमड़ी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है इन कतरों को। जैसा कि आप जानते हो सांप आगे की तरफ रेंगते हैं, पर इस सांप की ये भी खास बात है कि ये साइड की तरफ भी रेंग सकता है, जैसा कि आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से। और अब बिल्कुल आखिर में इस सांप को डिस्क्राइब किया गया था 1758 में, और ये किया था कार्ल लिनियस ने। तो खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।